अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मरियम हसन और आज लेक्चर नंबर 3 में हम यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लेक्चर नंबर 1 में आप लोग यूनिट नंबर 1 के पेज 2 के वर्ड्स मीनिंग कर चुके हैं और होपफुली कि वो आप लोगों ने तैयार भी कर लिए होंगे और अपनी कॉपीज़ पे भी लिख लिया होगा। अगर आप लोग यूनिट 1 के पेज 2 के वर्ड्स मीनिंग प्रिपेयर कर चुके हैं तो आज ये ट्रांसलेशन करते हुए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपको मज़ा आएगा ट्रांसलेशन करते हुए। तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें, अपनी टेक्स्ट बुक्स को ओपन करें और पेज नंबर 2 ओपन करें। ओके, पेज नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 1, मैं पैराग्राफ वाइज आपको ट्रांसलेशन करके बताऊंगी और आप लोगों ने साथ साथ इसको गौर से सुनना है। ओके, The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the most just, the wisest and the most truthful of all mankind. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the most just. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam तमाम बनी नू इंसान में या तमाम नूए इंसानी में सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद, was the most just, सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद, the wisest, अक्लमंद एंड द मोस्ट ट्रूथफुल ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा सादिक थे। ऑफ ऑल मैनकाइंड, तमाम नूए इंसानी में, मोस्ट सबसे ज़्यादा, जस्ट इंसाफ पसंद, वाइजेस्ट अक्लमंद एंड ट्रूथफुल और सादिक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनी नू इंसानी में सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद, अक्लमंद और सादिक थे। He was remarkable in position and rank. He was remarkable, वो गैर मामूली थे, in position रुतबे में, and rank और मुकाम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुतबे और मुकाम में गैर मामूली थे। He was well versed in Arabic and noted for eloquence and fluency. He was well versed, वो अरबी ज़ुबान में, इन अरबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ज़ुबान की रवानी, एंड एलोक्वेंस और फसाहत में मशहूर थे। ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ज़ुबान की रवानी मतलब बेतकान अदायगी और फसाहत में मशहूर थे, वेल वर्स्ड, मशहूर। इफ़ वी कास्ट अ ग्लांस ओवर हिज लाइफ, अगर हम आपकी हयात मुबारक पर नज़र डालें, वी कम अक्रॉस, तो हमें मिलती हैं न्यूमरस इंस्टेंसेस, बेशुमार या अनगिनत मिसालें, वेयर वी सी, जहाँ हम देखते हैं, हिम, उन्हें, एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस एंड फॉरगिवनेस, जहाँ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन और दरगुजर की जिंदा मिसाल के तौर पर पाते हैं। Embodiment of peace and forgiveness, जिंदा मिसाल, पीस अमन की, forgiveness दरगुजर की। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक पर नज़र डालें तो हमें बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन और दरगुजर की जिंदा मिसाल के तौर पर पाते हैं। अब आप लोगों ने ये पैराग्राफ अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है। ओके, पैराग्राफ नंबर 2 तरफ चलते हैं। पेज नंबर 2 ही है और पैराग्राफ नंबर 2 है, सिंप्लिसिटी एंड सिंसियरिटी, सादगी और सच्चाई, वर द हॉल मार्क्स, नुमायां खसूसियत थे, ऑफ हज़रत मोहम्मद पर्सनालिटी, हज़रत मोहम्मद की शख्सियत के। सादगी और सच्चाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की नुमायां खसूसियात थीं। ही लाइक टू डू, वो करना पसंद फरमाते थे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेली टास्क्स, तमाम किस्म के रोज़मर्रा के काम, हिमसेल्फ, खुद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के रोज़मर्रा के काम खुद करना पसंद फरमाते थे। ही वुड पैच हिज क्लोथ्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों में पैबंद लगाया करते। मेंड हिज शूज़, अपने जूतों की मुरम्मत किया करते। एंड मिल्क हिज गोट्स विथ हिज ओन हैंड्स,
اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بکری کا دودھ دھویا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں میں پیوند لگایا کرتے, اپنے جوتوں کی مرمت کیا کرتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بکری کا دودھ دھویا کرتے تھے. He even swept the house himself, یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو بھی خود لگاتے تھے. Sweep, swept, swept, یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو بھی خود لگایا کرتے تھے. He would tie his camel and look after himself. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ کو خود باندھا کرتے. He would tie his camel, آپ اپنے اونٹ کو باندھا کرتے, and look after himself, اور اس کی دیکھ بھال بھی خود کیا کرتے تھے. اوکے, اب آپ نے اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن کو اپنی کاپیز پہ لکھ لینا ہے. اوکے, نیکسٹ پیراگراف نمبر 3, پیج نمبر 2. The Holy Quran says, قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, certainly, بے شک, you have in the messenger of Allah an excellent example for him who hopes to reach Allah and the last day, the day of reaching Allah before death, and remember, repeat the name of Allah much. یہ جو آیت ہے بیسیکلی سورہ الاحزاب سے لی گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے, اس آیت کا ترجمہ ہے, اور اس کو آپ نے ایز اٹ از ہی لکھنا ہے. تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے, یعنی اس شخص کو جسے خدا اور روز قیامت کی امید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو, ٹھیک ہے. اینڈ ریممبر, ریپیٹ دا نیم آف اللہ مچ, اور خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو. اوکے, قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, تم کو خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے اس شخص کو جس سے خدا اور روز قیامت کی امید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو, یا آپ نے ایز اٹ از اس کا ترجمہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ پیراگراف کی طرف ہم چلتے ہیں. پیراگراف نمبر 4, پیج نمبر 2. Once Hazrat Umar visited the Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی. He was amazed to see that Rasulullah was sitting in a little room. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر بہت حیران ہوئے, یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. His body was covered with a loose cloth. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم ایک کھلے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا, یا ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا, لوز کلوتھ چادر. There was a floor mat made of palm leaves, and at the head of the cot was a pillow stuffed with date leaves. There was a floor mat. وہاں پر ایک فرشی چٹائی تھی, فلور میٹ, فرشی چٹائی, میڈ آف پام لیوز, جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا کاٹ, اور چارپائی کے سرے پر, واز اے پلو, ایک تکیا تھا, اسٹفڈ ود ڈیٹ لیوز, ایک تکیا تھا جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا. اب ہم اس کی کلیکٹیولی ٹرانسلیشن کریں گے. بستر پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی تھی, اور چارپائی کے سرہانے پر کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تکیا رکھا ہوا تھا. In one corner, ایک کونے میں, there was some barley, and in another, ایک کونے میں تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے, and in another, اور دوسرے کونے میں, was a water bag made of animal skin, اور دوسرے کونے میں جانور کی کھال کا بنا مشکیزہ تھا. مشکیزہ ایک بیگ کی طرح ہوتا ہے جس میں پانی سٹور کیا جا سکتا ہے. اوکے, ایک کونے میں کچھ جو پڑے تھے اور دوسرے کونے میں جانور کی کھال کا بنا مشکیزہ تھا.
Looking at the simplicity, सादगी को देखकर, and humbleness, सादगी और आजी को देखकर, of the place, जगह की, where the Rasulullah was sitting, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हज़रत उमर was overwhelmed. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जज्बात से मग़लूब हो गए, and tears rolled down his face, और उनके चेहरे पर से आंसू बहने लगे. उस जगह जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे की सादगी और इनकसारी को देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जज्बात से मग़लूब हो गए और उनके चेहरे पर से आंसू बहने लगे. The Nabi sallallahu alaihi wasallam said, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर, why are you crying? उमर तुम क्यों रो रहे हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो replied, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया, why should I not cry? मैं क्यों ना रोऊं? हज़रत उमर, I can see the marks of weaves, मैं रस्सियों के निशानात देख सकता हूँ. Of the mat on your body, मैं आपके जिस्म मुबारक पर चटाई की बुनाई के निशानात देख सकता हूँ. On one side, एक तरफ I look at your humble belongings, एक तरफ मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाना अश्या को देखता हूँ, humble belongings, आज़ाना अश्या को देखता हूँ, and on the other, और दूसरी तरफ I imagine, मैं तसव्वुर करता हूँ, the luxury of the kings of Rome and Persia, और दूसरी तरफ मैं रोम और फारिस के शहंशाहों की ऐशो इशरत का तसव्वुर करता हूँ. एक तरफ मैं आपकी आज़ाना अश्या को देखता हूँ और दूसरी तरफ मैं रोम और फारिस के शहंशाहों की ऐशो इशरत का तसव्वुर करता हूँ. They are enjoying such an easy life and you are living in such a hardship. They are enjoying such an easy life. वो इतनी आसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, and you are living in such a hardship, और आप इतनी मुश्किल. To this, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम replied, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ओ उमर, ए उमर, would you not like, क्या तुम पसंद नहीं करोगे, that के they take this world, कि उन्होंने ये दुनिया ले ली है, and I get the hereafter, और मैंने आखिरत ले ली. इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए उमर, क्या तुम ये बात पसंद नहीं करोगे कि उन्होंने ये दुनिया ली है और मैंने आखिरत ले ली है. वेल, पेज नंबर 2 की ट्रांसलेशन यहाँ पर ख़त्म हुई. आज की ट्रांसलेशन में, आज के इस लेक्चर में आपने 4 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की है. नेक्स्ट लेक्चर तक आपने इस ट्रांसलेशन को प्रिपेयर कर लेना है, इसको याद कर लेना है और इसको अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है. बेसिकली अभी तक जो 1 पेज आपने पढ़ा है, इसमें आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सिंपल थे अपनी लाइफ में, वो किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे और दूसरे लोगों से, दूसरे किंग्स से, एम्परर्स से उनका कंपैरिजन हुआ हुआ है, मवाजना हुआ हुआ है कि वो लोग कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड कर रहे थे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 3 की ट्रांसलेशन करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.